जय हिंद साथियों, कैसे हो सब आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं एक खत्री एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हम लोग कक्षा 8 की पुस्तक हमारा राजस्थान पढ़ रहे थे और उसके 9 चैप्टर हमने पूरा कर लिए। और आज 10वां चैप्टर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह 9वां चैप्टर अपने लिए इंपॉर्टेंट था, वैसे ही ये 10वां चैप्टर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण आप कह सकते हो। तो आज हम 10वें चैप्टर की शुरुआत करेंगे और 10वें चैप्टर का नाम है भक्ति और शौर्य की तरह राजस्थान। तो हर एग्ज़ाम में ये टॉपिक लगा रहता है, जहाँ जहाँ राजस्थान सिलेबस में है। अगर राजस्थान के टॉपिक ही सिलेबस में नहीं है तो वो अलग बात है। तो दो लाइनों के साथ अपनी बात शुरू करूँगा। लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो आपको सिलेक्शन छीनना है अपनी मेहनत की बल पर, और खुद को फुल कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, तो अब शुरू कर रहे हैं हम भक्ति और शौर्य की तरह राजस्थान। वक्त को बदलने में वक्त लगता है, पर जब मेरा वक्त बदलेगा तो पूरा मंजर बदल जाएगा। तो ये मन में सोचो आप और तैयारी करो, फिर देखो कैसे तैयारी होती है। भक्ति और शौर्य की तरह राजस्थान। राजस्थान की आत्मा यहाँ की संस्कृति में बसती है, ये इसकी प्रमुख पहचान है। अब कह रहे हैं राजस्थान की आत्मा यहाँ की संस्कृति में बसती है और यही इसकी प्रमुख पहचान है। राजस्थान की प्रमुख पहचान राजस्थान की संस्कृति मानी जाती है। राजस्थान की अनूठी भौगोलिक परिस्थितियों ने यहाँ की परंपराओं और पंथों को विशेष रूप से पोषित किया। आप कह रहे हैं राजस्थान की अनूठी भौगोलिक परिस्थितियों ने यहाँ की परंपराओं और पंथों को विशेष रूप से पोषित किया है, पाला पोसा है। पिछली शताब्दियों में बाहरी आक्रमणों और आंतरिक समस्याओं के कारण राजस्थान के समाज में एक बड़ा बदलाव आया। आप कह रहे हैं पिछले कई शताब्दियों में राजस्थान में बाहरी आक्रमण हुए, आंतरिक समस्याएं हुई, तो इसके कारण राजस्थान में एक बड़ा बदलाव आया है। इस दौर में ज्ञान और चिंतन जात पात के भेदभाव से उपलटकर मानव मात्र के कल्याण की दिशा में मुड़ गया है। इन्हीं सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परिस्थितियों के फलस्वरूप राजस्थान की धरा पर अनेक लोक देवताओं, संतों और सूरवीरों का जन्म हुआ है। इन्हीं महापुरुषों ने समाज में एक नई स्फूर्ति और चेतना का संचार किया। तो आज हम यही पढ़ेंगे लोक देवता, संत और सूरवीरों के बारे में। तो अब शुरू कर रहे हैं गोगा जी सबसे पहले। और मैं बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें भी साथ ही साथ में, तो आपको ध्यान में रखना है गोगा जी। सबसे पहले गोगा जी के बारे में ध्यान में रखना है। गोगा जी चौहान शासक थे। क्या थे? गोगा जी चौहान शासक थे और गोरखनाथ से प्रभावित थे। तो इनके गुरु कौन हो गए? गोरखनाथ जी हो गए। ठीक है, चौहान शासक थे, गोरखनाथ जी से प्रभावित थे। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। और भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। पूछ लेंगे आपसे गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी। ठीक है, कृष्ण नवमी है, शुक्ल नवमी नहीं है। इस दिन गोगा जी की पूजा अर्चना भी की जाती है। और इस दिन क्या की जाती है? गोगा जी की पूजा अर्चना भी की जाती है। गोगा जी की याद में गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में मेला पड़ता है। और गोगा जी की याद में गोगामेड़ी एक जगह है, कहाँ पर? हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी एक जगह है, वहाँ इनका मेला भी पड़ता है, जो महीने भर तक चलता है। और ये मेला 1 महीने भर तक चलता है। इस दिन गौ रक्षार्थ प्राण उत्सर्ग करने वाले गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में अथवा श्रभ के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। और गोगा नवमी को गोगा जी की एक तो अश्वारोही भाला यानी घोड़े पर बैठे हैं और हाथ में भाला है, योद्धा के प्रतीक के रूप में या श्रभ के प्रतीक रूप में गोगा जी की पूजा की जाती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा गोगा जी। और एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बता दूं थोड़ी बहुत, पहले ध्यान रखो। ये चौहान शासक थे। कौन थे? चौहान शासक थे, गोरखनाथ से प्रभावित थे। गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। गोगा जी की याद में गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में मेला पड़ता है और अश्वारोही भाला लिए या श्रभ के प्रतीक के रूप में इनकी पूजा की जाती है। अब आपको ध्यान में रखना, इनका विवाह हुआ था। गोगा जी की शादी कहाँ पर हुई थी? कोलूमंड। कोलूमंड कहाँ है? फड़ौदी। इनकी शादी कोलूमंड हुई थी, यानी कोलूमंड इनका ससुराल था गोगा जी का। ठीक है, और ये फलोदी में है। कोलूमंड कहाँ पर है? फलोदी में है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फलोदी नया जिला है। और इनकी पत्नी का नाम था केमल दे। क्या नाम था? केमल दे। जो चीज़ें एग्जाम में पूछी गई है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, विवाह कोलूमंड में हुआ, कोलूमंड फलोदी में है। और किससे हुआ? केमल दे से हुआ। ठीक है, एक आपको ये ध्यान में रखना है। फिर इन्हें जहार पीर भी कहा जाता है, गोगा जी को जहार पीर भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको ध्यान में रखना है, एक तो गोगामेड़ी तो इनका समाधि स्थल है। गोगामेड़ी क्या है? इनका समाधि स्थल है, जिसे दुर्मेड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्मेड़ी। गोगामेड़ी को दुर्मेड़ी भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये इनकी जो इनका मंदिर है वो मकबरे नुमा है। कैसा है? मकबरे नुमा है, जैसे मकबरा होता है ना, मकबरे नुमा है ये दुर्मेड़ी या गोगामेड़ी मंदिर, या इनका जो भी है वो मकबरे के समान बना हुआ है। और फिर एक आता है शीर्ष मेढ़ी। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में एक शीर्ष मेढ़ी, शीर्ष मेढ़ी चूरू में है। कहाँ पर है?
शीर्षमेड़ी ये ददरेवा चूरू में, कहाँ पर, ददरेवा चूरू में है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर ददरेवा चूरू में क्या गोगा जी का जन्म हुआ था, तो शीर्षमेड़ी और गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है। और एक गोगा जी की ओल्डी और पूछा जाता है, गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये सांचौर में है। नया जिला बना था लेकिन अब ये जिला नहीं रहा है, ठीक है, तो ये सांचौर में। फिर इनके जो भक्त होते हैं ना वो डेरू वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन सा, इनके भक्त पूछ ले कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, डेरू। कौन सा बजाते हैं, डेरू वाद्य यंत्र बजाते हैं। और इनके थान खेजड़े के नीचे होते हैं। किसके नीचे होते हैं, खेजड़ी के नीचे गोगा जी के थान होते हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें थी जो आपको याद में रखनी है। एक बार गोगा जी के बारे में मैं और बता दूं आपको, तो देखो गोगा जी का विवाह कोलूमंड फड़ोदी में हुआ था। पत्नी का नाम केमल दे था और इनका जन्म स्थान ददरेवा चूरू जिसे शीर्षमेड़ी कहते हैं। और गोगा जी की ओल्डी सांचौर में है। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में जिसे दुरमेड़ी भी कहा जाता है। और ये मकबूर है नुमा बना हुआ है, इन्हें जहार पीर भी कहा जाता है। भक्त डेरू वाद्य यंत्र बजाते हैं। इनके थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, ठीक है साथियों। तो छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई आप ये याद रख लेना। मेरी गारंटी है कि आप ये क्वेश्चन सारे कर लोगे। और इनके जो मुख्य मंदिर का मुख्य द्वार है ना, एक और बता दूं, इनके जो मंदिर का मुख्य द्वार है उस पर बिस्मिल्लाह लिखा है। क्या लिखा है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी आप थोड़ा ध्यान में रख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन भी एक बार आया था। तो आप ये चीज़ें याद रख लेना। और गोगा जी का प्रश्न आपसे गलत हो जाए तो मुझे आप कमेंट करके बता देना या फिर मुझे मैसेज कर देना। आप अपने हेल्पलाइन नंबर 7688981000। कोई भी इश्यू हो तो आप इस पर पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो आप इस पर पूछ सकते हो, ठीक है साथियों। तो अब हम शुरू कर रहे हैं अगला, पाबूजी। पाबूजी का भी हर एग्जाम में पूछा जाता है। पाबूजी राठौड़ ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। पहली बात तो ऊँटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है, पाबूजी की। ऊँटों के देवता के रूप में पाबूजी की पूजा की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। कोलूमंड फलोदी उनका मुख्य स्थान है। और कोलूमंड फलोदी जो हमने अभी पढ़ा है गोगा जी वाला, इनका ससुराल था गोगा जी का, लेकिन पाबूजी का मुख्य स्थान ही है कोलूमंड फलोदी। क्यों सुना जाएगा कि पाबूजी का मुख्य स्थान कोलूमंड है, तो ससुराल किसका था कोलूमंड में, तो गोगा जी का था, ठीक है। पाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री के साथ हुआ। और पाबूजी की शादी अमरकोट के कौन थे, सूरजमल सोडा, उनकी पुत्री के साथ हुआ था, ठीक है। अमरकोट सोडा की पुत्री के साथ इनकी शादी हुई थी। विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल नरेश जींदराव खिंची ने पूर्व वेर के कारण देवली चारण की गायों को घेर लिया। अब कह रहे हैं इनकी शादी चल रही थी, फेरे चल रहे थे, फेरों के बीच में इनका बहनोई था, इनका प्रतिद्वंदी जायल नरेश जींदराव खिंची। तो इसने क्या करा कि पूर्व दुश्मन यानी पूर्व वेर, पहले की नहीं कोई दुश्मन थी छोटी मोटी, तो देवली चारण की गायों को घेर लिया था। क्या घेर लिया था, देवली चारण की गायों को घेर लिया था, ठीक है। क्योंकि ये बाबूजी उसकी घोड़ी लेके आए थे ना केसर काल में, केसर काल में घोड़ी लेके आए तो घेर लिया। तो घोड़ी से ही वो क्या है, अपने खेतों की रक्षा करती थी, अपनी गायों की रक्षा करती थी, कौन, ये देवली चारण। तो गायों को घेर लिया। देवली ने बाबूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। तो देवली आई बाबूजी के पास और गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। कड़े संघर्ष में बाबूजी उनके साथ सहित वीर गति को प्राप्त हो गए और उन्होंने चींदराव खिंची से संघर्ष किया। और लास्ट में देचू फलोदी में एक जगह है, देचू फलोदी में एक जगह है और यहाँ पर ये वीर गति को प्राप्त हो गए। नारी सम्मान, गौ रक्षा, प्रतिज्ञा पालन और वीरता उनके विशिष्ट गुण थे। फड़ चित्रण में बाबूजी का जीवन चरित्र दिखाया जाता है। आप कह रहे हैं फड़ चित्रण में बाबूजी का जीवन चरित्र पूरा दिखाया जाता है। तो अब इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है, भाई हमने ये तो पढ़ा है कि ये ऊँटों के देवता थे, याद में रखना है। कोलूमंड फलोदी इनका मुख्य स्थान था। विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा थी, उनकी पुत्री के साथ हुआ था। इनका झगड़ा अपने बहन जिंदराव खिंची जो जायल नरेश था, जायल का राजा था, उससे वेर था इनका। तो देवली चारण की गायों को इसने घेर लिया। बाबूजी शादी के बीच उड़कर इससे लड़ने गए, गायें छुड़वाने गए और वीर गति को प्राप्त हो गए। देचू नामक एक जगह है फलोदी में, वहाँ पर। तो अब आपको इसके अलावा ध्यान में रखना है, बाबूजी ने अर्जन सर्जन और मोहम्मद गजनवी से भी युद्ध किया था, है ना। अर्जन सर्जन, एक मिनट यार ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला, मुझे क्लियर करने दो एक बार। हाँ, ये गोगा जी का है अर्जन सर्जन, मैंने आपको यह बता दिया, वैसे बताया तो नहीं है, टाइम पे पता चल गया। तो गोगा जी में एक फैक्ट और ध्यान में रखना, गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी और अर्जन सर्जन उसके भाई थे, ठीक है ना। जो उसके ममेरे भाई शायद ऐसे कुछ थे, ममेरे भाई थे गोगा जी के, तो उनसे भी युद्ध हुआ था। एक तो एक मिनट थोड़ा नीचे लिख दूँ इसको। गोगा जी के एक फैक्ट और बता रहा हूँ मैं गोगा जी के बारे में आपको। अर्जन सर्जन पूछ लेंगे, अर्जन सर्जन का संबंध किससे था, तो अर्जन सर्जन का संबंध भी गोगा जी से था। और इन्होंने महमूद गजनवी से भी युद्ध किया था, ठीक है, महमूद गजनवी से भी युद्ध किया था। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, एक्स्ट्रा डेटा है जो गोगा जी में मुझे याद आ गए, लेकिन नहीं बाबू जी में याद आ गए, लेकिन है गोगा जी का, ठीक है। तो हमने बाबू जी के बारे में पढ़ा। अब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं बाबू जी के बारे में। इनके पिताजी थे धांधल जी, कौन थे, धांधल जी, पिता का नाम धांधल जी।
और इनकी माता का नाम था कमला दे। क्या नाम था माता का नाम? कमला दे। माता पिता के नाम भी पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है। फिर इनकी पत्नी फूलम दे थी। ये जो सूरजमल छोटा की पुत्री है ना, पत्नी का नाम था फूलम दे। क्या था? फूलम दे। और कहीं कहीं इसका नाम सुप्यार दे भी आता है, सुप्यार दे, सुप्यार दे, ठीक है। और इनकी घोड़ी थी, वो थी केसर कालमी, जो देवली चरण की थी। वैसे तो ये लेके आए थे केसर कालमी। घोड़ी का नाम क्या था पूछ ले तो केसर कालमी इनकी घोड़ी का नाम था। और इन लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इनकी फड़ होती है ना, फड़ रावण हत्ता वाद्य यंत्र से बजाई जाती है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र होता है, फिर वो फड़ बाजते हैं, ठीक है ना, रावण हत्ता वाद्य यंत्र पर। और फड़ बाजने वाले भूपे नायक या आयड जाति के होते हैं, नायक या आयड जाति के भूपे कौन से होते हैं? नायक या आयड जाति के। ये आप देखना, मैं वापस बताऊंगा, इनको चिंता नहीं करें आप। और इनके जो बाबू जी के पवाड़े होते हैं ना, पवाड़े, वो माठ वाद्य यंत्र पर बाजे जाते हैं पवाड़े, ठीक है। और इनका मेला चैत्र अमावस्या को लगता है, मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। किसका? बाबू जी का मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। और कुछ फैक्ट बाद में बताऊंगा, फिर चलो साथ ही बता दूं, मिक्स हो जाएंगे। इन्होंने थोरी भाई थे, 7 थोरी भाई थे, उनको शरण दी थी। 7 थोरी भाइयों को क्या दी थी? बाबूजी ने शरण दी थी। एक कहावत भी है, बाबूजी को जो भी मिले थोरी थोरी मिले, ऐसी कहावत है हमारे मारवाड़ में, ठीक है। तो 7 थोरी भाइयों को शरण दी थी। फिर कुछ ग्रंथ है बाबूजी के नाम पर, जैसे बाबू प्रकाश, बाबू प्रकाश, बाबू प्रकाश के रचयिता आसिया मोड़ जी है। कौन है? आसिया मोड़ जी, आसिया मोड़ जी। ये फैक्ट बता रहा हूँ, इनसे बाहर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। फिर वैसे हम इनको और पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ, भरोसा दिलवा रहा हूँ, आप ये पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम तक। फिर है बाबूजी राछंद, बाबूजी राछंद, बाबूजी राछंद। ये बिट्ठू मेहा की रचना, किसकी है? बिट्ठू मेहा की रचना है। देखो राइटिंग यहाँ नहीं, जब डिस्प्ले पे आपको होता है, लिखना बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आप समझना, ठीक है। फिर है बाबूजीरी बात, बाबूजीरी बात। नोट्स भी आप ऐसे ही बनाओ। देखो नोट्स हमेशा ऐसे बनाने हैं, ज़्यादा राइटिंग से क्या करना है भाई, हमें शिलालेख तो नहीं छपवाने हैं, तो आपको तो खाली क्या नोट जैसे हो ना, आपको समझ में आ जाए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाबू जी की बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। एक बार आप देखो बाबू जी के पिता का नाम दांदल जी, माता का नाम कमला दे, और पत्नी का नाम फूलम दे या सुप्यार दे। ये सूरजमल छोटा की पुत्री थी। घोड़ी केसर काल में थी, इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इनका जो फड़ होती है वो रावण हत्था माद्य यंत्र पर मतलब बाची जाती है। और इनके पवाड़े माठ वाद्य यंत्र पर, और रावण हत्था पर जो इनकी फड़ बाची जाती है। तो फड़ के जो गायक होते हैं वो नायक या ऐड जाति के लोग होते हैं। इनका मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। बाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी के, बाबूजी रचंद बिट्ठू मेहा किए, और इन्होंने 7 थोरी भाइयों को शरण दी थी। बाबूजी की बात है ना, रात नहीं है, बाबूजी की बात है, ठीक है। तो यहाँ रात लिख दी हमने ना। ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है। तो कुल मिला के ये ऊंटों के देवता के रूप में इनकी पूजा होती है। कोलमुंड इनका मुख्य स्थान था। और इनकी दुश्मनी थी बहन हुई जिंदराव खिंची, जो जाइल नरेश थे, देवली चारण की गायें घेरी, तो वीर गति को प्राप्त हो गए देचू नामक एक जगह पर। तो ये आप बाबूजी के बारे में ध्यान रख लेना। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो मुझसे आप आके मिल लेना या मुझसे संपर्क कर लेना, ठीक है साथियों। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पूछ रखी है आज तक, और मैं आपको हमेशा कहता हूँ 3 चीज़ें आपको ज़िंदगी में हमेशा ध्यान में रखनी है। आसान क्वेश्चन कभी गलत नहीं करना है, आया हुआ क्वेश्चन कभी गलत नहीं करना, और स्कूल की किताब का क्वेश्चन आपको कभी गलत नहीं करना। ये 3 चीज़ों पे आप पकड़ बना लो, आपके सिलेक्शन की गारंटी मेरी है, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले, वीर तेजा जी। वीर तेजा जी के बारे में तो सब जानते ही हैं, वैसे बाबूजी के बारे में भी जानते हैं, वैसी बात नहीं है। लेकिन वीर तेजा जी हनुमान बेनीवाल कई बार जयकारे लगाते हैं विधानसभा वगैरह में, लोकसभा वगैरह में, तो ठीक है ना। तो वीर तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर ग्राम के ताहड़ जी और राम कुंवर जी के यहाँ। तो इनका जन्म ताहड़ जी इनके पिताजी का नाम, राम कुंवर इनकी माता जी का नाम था। जब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल और पत्नी का नाम पेमल को लेने ससुराल गए, उसी दिन लाचा गुजरे की गायें चोरी हो गई। ये बता रहे हैं तेजा जी के बारे में। इनका जन्म खड़नाल नागौर में हुआ, ये मेरे गांव के पास ही, ज़्यादा दूर नहीं है। और अभी इनका मंदिर बन रहा है 400 करोड़ रुपए लगा के, शानदार सा है ना। तो खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राम गौरी था। जब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल को लेने कहाँ गए थे? ससुराल गए। तो उसी दिन लाचा गुजरे की गायें चोरी हो गई। जिस दिन ससुराल गए उसी दिन लाचा गुजरे की गायें चोरी हो गई। और उसकी प्रार्थना पर चोरी हुई गायों को मुक्त कराने में तेजा जी ने सफलता प्राप्त की। तेजा जी ससुराल गए हुए थे, तो लाचा ने इनसे प्रार्थना करी कि भाई तेजा जी, आप मेरी गायें चोरी हो गई, आप उसे मुक्त करा दो। इस संघर्ष में अत्यधिक घायल हो गए और
इस संघर्ष में क्या हो गया, तेजा जी बहुत ज़्यादा घायल हो गए। मार्ग में सर्पदंश के कारण सुरसुरा गांव तहसील किशनगढ़ अजमेर में इनका प्राण उत्सर्ग हो गई। और रास्ते में सर्पदंश के कारण सुरसुरा गांव है तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में इनका प्राण उत्सर्ग हो गया। इनकी स्मृति में भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी को परबतसर नागौर में विशाल मेला भरता है। तो तेजा जी का मेला परबतसर नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इन्हें गायों के रक्षक, कृषि उपकारक, काला और बाला का देवता कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। काला और बाला का देवता किसे कहा जाता है, वीर तेजा जी को। और इन्हें सांपों का देवता भी माना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वीर तेजा जी को उनकी घोड़ी लीलन, इनकी घोड़ी का नाम क्या है, लीलन। और बाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था, केसर काल में। लीलन पर सवार एक पराक्रमी योद्धा के रूप में चित्रित किया जाता है। ये छवि उनके बलिदान और वचनों के प्रति अडिग रहने की याद, अडिग निष्ठा की याद दिलाती है। कहते हैं जब तेजा जी लाचा गुजरों की गायों को छुड़ाने जा रहे थे तो सांप जल रहे थे, तो उन्होंने सांप को बाहर निकाल दिया। मतलब सांप दो थे तो बाहर निकाल दिया। उसने कहा भी आपने, मैं तो अपने पति के साथ सती हो रही थी, ऐसा कुछ है, ठीक है, तो आपने मुझे बाहर क्यों निकला, अब मैं डसूंगी। तेजा जी ने कहा अभी तो मैं गायें छुड़वाने जा रहा हूँ, जब वापस आऊँ तब डस लेना। तो वापस आए तो एकदम शरीर क्षीण भिन्न था, चारों तरफ घाव ही घाव थे। तो सांप कन्फ्यूज हो गए, अब मैं कहाँ डसूं। तो तेजा जी ने अपनी जीभ ऊपर की कि जीभ एकदम सांप है, आप यहाँ डस लो। तो इन्हें वचनों के प्रति अडिग निष्ठा की याद दिलाती है, क्योंकि ये वादा करके गए थे सांप से। ठीक है साथियों, तो ये आपको तेजा जी के बारे में ध्यान में रखना है। तो अब कुछ और फैक्ट तेजा जी के बारे में हम देख लें। देखो कई जगहों के नाम है जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। सेंद्रीय अजमेर, ये सेंद्रीय अजमेर है ना, सेंद्रीय अजमेर, कुछ जगहों के नाम बता रहा हूँ, ये पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, सेंद्रीय नाम की जगह है कहाँ पर, अजमेर में। यहाँ पर तेजा जी को नाग ने डसा था। ठीक है ना, बासक नाग था। कौन सा नाग था, बासक नाग था। उसने बासक नाग ने यहाँ पर डसा था। ठीक है, बासक नाग डसा, ये लिख दिया मैंने। फिर सुरसुरा अजमेर, जो हमने अभी पढ़ा था, सुरसुरा अजमेर। तो सुरसुरा अजमेर में वीर गति को प्राप्त हुए। सुरसुरा अजमेर में वीर गति को प्राप्त हुए। सुरसुरा ये भी कहाँ है, अजमेर में। ठीक है, यहाँ पर ये वीर गति को प्राप्त हुए, ये आप थोड़ा सा लिख लो या याद रख लो। फिर है पर्वतसर। पर्वतसर में क्या है, इनका मुख्य मंदिर है। पर्वतसर कई बार वो भी लिखा जाता है, कई बार ऊपर वाला भी आता है। ठीक है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। पर्वतसर में इनका क्या है, मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर है। फिर है बासी दुंगारी। बासी दुंगारी, बासी या बांसी दुंगारी एक जगह का नाम है, ये है बूंदी में। कहाँ पर ये जगह, ये जगह है बूंदी में। और ये तेजा जी की कर्म स्थली है। क्या है, कर्म स्थली, कर्म स्थली। ठीक है, फिर भावंता अजमेर, एक भावंता अजमेर में जगह है, यहाँ लिख दूँ भावंता अजमेर। ठीक है, तो अजमेर का जिक्र काफ़ी बार हुआ है। तो यहाँ क्या है, जो सर्पदंश, किसी को सांप काट लेता ना, तो सर्पदंश का इलाज होता है यहाँ पर। ठीक है, तेजा जी का थान वगैरह यहाँ पर, एक ये हो गया। फिर इनका पूजा स्थल होता है ना, तेजा जी का पूजा स्थल क्या कहलाता है, थान। मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा ऊपर यहाँ, पूजा स्थल। पूजा स्थल को क्या कहते हैं, थान कहते हैं। क्या कहते हैं, थान कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। और इनका पुजारी, तेजा जी का पुजारी, उसे क्या कहते हैं, घोड़ला। क्या कहते हैं, घोड़ला। ठीक है, फिर 2011 में इन पर डाक टिकट जारी हुआ था। 2011 में डाक टिकट क्या जारी हुआ था, डाक टिकट जारी हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और लाछा जो गुजरी थी ना, उसकी छतरी पूछी एक बार। ये लाछा कहाँ गई, लाछा ये थी ना, ये लाछा, इसकी छतरी आपको ध्यान में रखना, नागौर में है। कहाँ पर है, नागौर में इसकी छतरी है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना। फिर भी एक बार मैं आपको रिवीजन और करवा दूँ। तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राम कंवरी था, पत्नी का नाम पेमल था। और उसको लेने ससुराल गए थे। उसी दिन लाचा गुजरी की गायें चोरी हो गई थी। तो लाचा ने इससे प्रार्थना की कि आप हमारी गायों को मुक्त करो। और तेजा जी ने इसमें सफलता प्राप्त की। ठीक, बाद में बहुत ज़्यादा घायल हो गए। और सुरसुरा गांव तहसील किशनगढ़, वहाँ पर सर्पदंश हुआ। ठीक है, हमने पढ़ा ना, सेंदरिया या सुरसुरा, नहीं सुरसुरा में इनको क्या हुई, वीर गति को प्राप्त हुई। लेकिन सांप ने दिन को डसा था सेंदरिया अजमेर में। ठीक है, और अजमेर में इनका प्राण उत्सर्ग हुआ। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर में इनका विशाल मेला लगता है। ठीक है, इन्हें काला और बाला का देवता कहा जाता है। भावंता अजमेर में सर्पदंश का इलाज होता है। सेंद्रीय अजमेर में बासक नाग ने डसा। सुरसुरा अजमेर में वीर गति को प्राप्त हुए। पर्वतसर में इनका मुख्य मंदिर है। बांसी दुगारी इनकी क्रमस्थली है। पूजा स्थल थान कहलाता है। पुजारी घोड़ला कहलाता है। 2011 में डाक टिकट जारी हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना। घोड़ी का नाम लीलन है। ठीक है साथियों, तो अब मैं आपको एक कमेंट करना है, एक तेजा जी का ससुराल कहाँ पड़ता।
ठीक है, तो आपको ये कमेंट करके बताना है तेजा जी का ससुराल कहाँ पर था। एक चीज़ मैंने आपके लिए छोड़ी है, बाकी सारी चीज़ें मैंने करीब-करीब बता दी है और हम जब नोट्स पढ़ेंगे तब और अच्छे से देख लेंगे। ठीक है साथियों, तो आप मुझे बताना अच्छे से और मैं आपका वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का। ठीक है, इनकी घोड़ी को लीलन श्रृंगारी कहा जाता है। आपने गाना सुना होगा लीलन श्रृंगारी। चलो कोई नहीं, मैं फिर भी बता दूँ आपको, इनका ससुराल पनेर था। कहाँ पर था ससुराल इनका? पनेर। कहाँ पर था? पनेर इनका ससुराल था। और गायें चोरी किसने करी? मेरों ने। ये गायें चोरी होगी लिखा ना, तो मेर थे तो मेरों ने इनकी लाछा गुजरी की गायें चोरी कर ली थी। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। अब कोई फैक्ट हो तेजा जी के बारे में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है साथियों, तो आपको तेजा जी के बारे में यही ध्यान में रखना, ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना। यहाँ से आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, इतना मैं विश्वास दिला सकता हूँ। आगे देखो बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव का जन्म तंवर वंशीय अजमाल जी और मेणादी जी के यहाँ। तो ये तंवर वंशीय राजपूत है। पिताजी के नाम अजमाल जी, माता का नाम मेणा दे के यहाँ हुआ। इन्होंने बाल्यावस्था में भैरव नामक अत्याचारी का दमन किया और इन्होंने बाल्यावस्था में भैरव नामक एक राक्षस था उसका दमन किया, उसे मार दिया था। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे से हुआ। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा थे, उनकी पुत्री कौन थी? नेतल दे। उनसे इनका विवाह हुआ रामदेव जी का। इन्होंने रुणेचा रामदेवरा गांव बसाया। वो रामदेव जी ने रुणेचा रामदेवरा गांव बसाया, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक विशाल मेला लगता है, जिसे बाबरी बीज भी कहा जाता है। आपने कई यात्रियों को देखा होगा जो बाइक पे झंडियां लगा के जाते हैं, वो रामदेव जी के जातरू होते हैं और इनके यात्रियों को भी जातरू कहते हैं। ये भी आप फैक्ट ध्यान में रखना। जो इनका दर्शन करने जाते हैं उन यात्रियों को क्या कहते हैं? जातरू कहते हैं। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये मेला सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। यहाँ और 13 ताली नृत्य इस मेले का मुख्य आकर्षण है। ये भी पूछा हुआ है कि रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण कौन सा नृत्य है? 13 ताली नृत्य है। रामदेव जी ने समाज सुधार हेतु आडंबर और कुरीतियों का प्रबल विरोध किया। मुस्लिम इन्हें पीरों के पीर और रामसा पीर मानते हैं और मुस्लिम इन्हें पीरों के पीर और रामसा पीर के नाम से जानते हैं। इनके उपदेशों की प्रसिद्ध पुस्तक 24 बाणियाँ, और इनके उपदेशों की जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम क्या है? 24 बाणियाँ हैं। इनके मंदिरों को क्या कहते हैं? देवल। मंदिरों को देवल कहते हैं और उस पर पचरंगी ध्वजा लगी हुई है, उसे नेजा कहते हैं। ठीक है, पद चिन्हों को पगलिया कहते हैं और कामड़िया भक्तों को रीखिया कहते हैं, भजनों को ब्यावले कहते हैं और जागरण को जम्मा कहते हैं। तो कितने सारे फैक्ट है इस किताब में, इतने में इसने रामदेव जी को पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपको अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, नोट्स के चक्कर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नोट्स वो ऐसे लिखते हैं अपने हिसाब से, हमें फिर समझ में नहीं आते, फिर हम बोर हो जाते हैं। आप स्कूल वाली किताबें पढ़ के कभी बोर नहीं हो सकते। मैं इतना आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। मेरी सफलता का राज, अगर मैं अपना क्रेडिट किसी को दूँ तो मैं इन किताबों को दूंगा हर बार। और आपको भी कहूँगा कि ओल्ड पेपर और स्कूल की किताबों की पूजा करो रोज उठ के, रोज इनको देखो। ठीक है, बाकी कोई कोचिंग आपका सिलेक्शन कराए या ना कराए, लेकिन ये किताबें आपका सिलेक्शन जरूर जरूर करवा देगी, ये मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो बाबा रामदेव जी के बारे में वापस देखो। ये तंवर वंशी राजपूत थे। पिताजी का नाम अजमाल जी, माता का नाम मेणा देते हैं और बचपन में इन्होंने भैरव नामक राक्षस का दमन किया था। विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे थी, उनसे हुआ था। इन्होंने रुणेचा रामदेवरा गांव बसाया था। मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला लगता है, जिसे बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। इनके मेले पर 13 ताली नृत्य मुख्य आकर्षण है और मुस्लिम इन्हें पीरों का पीर और रामसा पीर मानते हैं। और इनके उपदेशों की जो पुस्तक है वो 24 बाणियाँ। क्या है? 24 बाणियाँ। इसलिए ये कवि भी थे। पूछ ले कौन से लोग देवता कवि भी थे, तो रामदेव जी कवि भी थे। इनके मंदिरों को क्या कहते हैं? देवल कहते हैं। और इनके जो मंदिरों पर ध्वजा लगी होती है 5 रंगी, कितने रंगी? 5 रंगी पचरंगी ध्वजा को नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेजा। और जो इनके पद चिन्ह होते हैं उन्हें पगलिया कहते हैं। और इनके कामड़िया जो पंथ के भक्त होते हैं उन्हें हरिकिया कहते हैं। और भजनों को ब्यावले कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यावले। और इनके जागरण को जम्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको रामदेव जी के बारे में ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ चीज़ और बता दूं, इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ इनके गुरु का नाम था। ठीक है, और इन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। किसका? कृष्ण का अवतार माना जाता है बाबा रामदेव जी को। और इनके मंदिर कहाँ कहाँ है? देखो, इनके मंदिर गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। और कहाँ है? मसूरिया। मसूरिया कहाँ पर है? मसूरिया जोधपुर में इनका मंदिर है, जहाँ भी मेला लगता है। और एक इनका मंदिर है बिराटिया। कहाँ पर है? बिराटिया। और बिराटिया नाम की जगह है पाली में, बिराटिया ऐसी कुछ जगह है। बिराटिया कहाँ पर है? ये पाली में है। देखो, पेन अच्छे से चले ना चले, आपको मेरी वॉइस पे ध्यान देना और लिखना है। ठीक है, बिराटिया पाली में। एक सुरता खेड़ा, ये कहाँ पर है? सुरता खेड़ा, ये है चित्तौड़ में। तो इन जगह पर रामदेव जी का मंदिर भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनकी धर्म बहन थी, उसका नाम था डाली बाई। इनकी धर्म बहन का क्या नाम था? डाली बाई इनकी धर्म बहन का नाम था। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी। और इनके घोड़े का नाम आप ध्यान में रख लो, नीला। इनके घोड़े का नाम नीला। क्या नाम था? नीला या लीला भी आता है कई बार।
लीले घोड़े राउस अश्वार, ऐसा गाना चलता है हमारे यहाँ, ठीक है, नीला या लीला भी आता है। तो ये है फैक्ट आपको रामदेव जी के बारे में ध्यान में रखना। एक बार और बताऊं, रामदेव जी के जातरू मतलब यात्री जातरू कहलाते हैं। और रामदेव जी कवि भी थे, इन्होंने 24 बाणियां पुस्तक लिखी। इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। इन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। इनके मंदिर गुजरात, मसूरिया, बिराटिया और सुरताखेड़ा में हैं, ठीक है। धर्मबेन का नाम डालीबाई था। इनके घोड़े का नाम नीला या लीला था, ठीक है। फिर ये तंवर वंशी थे। पिता का नाम अजमाल जी, माता का नाम मेणा थे। और इन्होंने भैरव नामक तांत्रिक अत्याचारी का दमन किया। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल देव से हुआ। इन्होंने रोनेचा गांव बसाया, जिसे रामदेवरा कहते हैं। मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। और इनके मेले में 13 ताली नृत्य मुख्य आकर्षण है। मुस्लिम इन्हें पीरों के पीर या राम सपीर के नाम से जानते हैं। और इनके उपदेशों की पुस्तक 24 बाणियां, इसलिए इन्हें कवि भी कहा जाता है। और इनके मंदिरों को देवल कहते हैं। इनके मंदिरों पर जो झंडा होता है उसे नेजा कहते हैं, और ये 5 रंग की होती है। इनके पद चिन्हों को पगलिया कहते हैं। इनके कामड़े जो भक्त होते हैं उन्हें रीकिया कहा जाता है। भजनों को ब्यावले कहते हैं, और जागरण को जमा कहते हैं। ये चीज़ आप 3-4 बार रिवाइज कर लेना। फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाए तो मुझसे आके मिल लेना कि आपने कहा था और क्वेश्चन बाहर से आ गया, तो इम्पॉसिबल है। ये चीज़ें आप देख लेना, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इनसे बाहर क्वेश्चन पूछने की एग्जामिनर की हिम्मत नहीं होगी। और कुछ चीज़ छूट भी गई है तो हम नोट्स पढ़ेंगे, मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ, साथ ही साथ में उनसे हम और कवर कर लेंगे, ठीक है साथियों। तो हमने रामदेव जी के बारे में पढ़ा। यहाँ पर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, और कोई एक्स्ट्रा फैक्ट हो तो भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है साथियों। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं हड़बू जी। हड़बू जी हड़बू जी राजस्थान के 5 पीरों में से एक। हड़बू जी को गो सेवक और वचन सिद्ध पुरुष के रूप में याद किया जाता है। हड़बू जी को गो सेवक और वचन सिद्ध पुरुष के रूप में याद किया जाता है। और वचन सिद्ध पुरुष और किसे कहा गया बताओ? तेजा जी को कहा गया, क्योंकि वापस आए थे ना वो, इनको सांप को से वादा किया था कि मैं वापस आऊंगा, और वापस आए थे, ठीक है। इनका जन्म बुंडेल नागौर में मेहाजी सांकला के यहाँ हुआ था। और इनका जन्म बुंडेल नागौर में हुआ था, किसके यहाँ? मेहाजी सांकला के यहाँ पर हुआ था। किनका? हड़बू जी का। हड़बू जी ने राव जोधा को मंडोर जीतने के लिए प्रेरित किया, यानी राव जोधा को मंडोर जीतने के लिए आशीर्वाद दिया था हड़बू जी ने। और राव जोधा जब मंडोर जीत गया तो उन्होंने मंडोर जीतने के बाद बेंगटी फड़ौती के आसपास जागीर दान की थी। हड़बू जी को राव जोधा ने बेंगटी फड़ौती तथा आसपास की जागीर दान में दे दी थी कि भाई आप ये रखो, ठीक है। अपने ममेरे भाई रामदेव जी के कहने पर हड़बू जी ने अपना निवास स्थान बेंगटी गांव को बनाया। और इनका ममेरा भाई यानी मम्मा के बेटा भाई थे रामदेव जी, ठीक है। तो उनके कहने पर अपना निवास स्थान बेंगटी गांव को ही बना लिया, किसने? हड़बू जी ने। और उन्होंने बीमार गायों की क्या करी? सेवा करी। और वहाँ मंदिर में उनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। और जो मंदिर है ना इनका हड़बू जी, इनके मंदिर में हड़बू जी के गाड़ी की पूजा की जाती है। क्यों की जाती है? देखो, जिसका उपयोग दूर दूर से गायों के लिए चारा लाने के लिए करते थे। जो इनकी गाड़ी थी, ये क्या काम में लेते थे? दूर दूर से गायों के लिए चारा लाते थे, और उसी गाड़ी की पूजा आज की जाती है, ठीक है। तो वापस एक बार देखो, 5 पीरों में से एक है। देखो 5 पीर है, ठीक, याद रखना, गोपाराम है, गोपाराम है। गे से गोगा जी, पे से बाबू जी, रे से रामदेव जी, मे से मियाँ जी, हे से हड़बू जी। तो गोपाराम है, ये ट्रिक है। इसे आपको 5 पीर है ना, जितने भी 5 पीर याद रह जाएंगे, ठीक है। तो वापस देखो आप, ये 5 पीरों में है। और गो सेवक और वचन सिद्ध पुरुष माने जाते हैं। और इनका जन्म बुंडेल नागौर में हुआ, किसके यहाँ? मेहाजी सांकला के इनका जन्म हुआ। और हड़बू जी को राव जोधा ने मंडोर जीतने के लिए आशीर्वाद दिया या प्रेरित किया। बाद में राव जोधा जब मंडोर को जीत लिया तो उन्होंने इनको हड़बू जी को बेंगटी फड़ौदी और उसके आसपास की जागीर मतलब दान में दे दी। और इनके जो ममेरी भाई थे रामदेव जी, उन्होंने कहा कि आपको बेंगटी में रहना चाहिए। तो रामदेव जी के कहने पर इन्होंने अपना निवास स्थान बेंगटी गांव को बना दिया। और इन्होंने बीमार गायों की सेवा की। इनके मंदिर में इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। ये वही गाड़ी है जिस गाड़ी से ये गायों के लिए चारा लाया करते थे। कौन? हड़बू जी। अब इन हड़बू जी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। इनके गुरु का नाम याद रखना, बालीनाथ। क्या नाम था? बालीनाथ। जो रामदेव जी के गुरु थे वही इनके गुरु थे, क्योंकि मामा के बेटे भाई थे इनके रामदेव जी, ठीक है। फिर इनका वाहन था शियार। क्या था? शियार। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ठीक है। शियार इनका वाहन था। और इन्हें शकुन शास्त्र के देवता माना जाता है। शकुन शास्त्र के देवता, हड़बू जी को शकुन शास्त्र के देवता के रूप में पूजा जाता है, शकुन शास्त्र के देवता। और इन्हें सिद्ध पुरुष या वीर योद्धा भी कहा जाता है। इन्हें सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है, सिद्ध पुरुष। और क्या कहा जाता है? इन्हें वीर योद्धा, वीर योद्धा भी कहा जाता है हड़बू जी को। और इनका मंदिर 1721 में अजीत सिंह ने बनवाया था। हड़बू जी का मंदिर 1721 में अजीत सिंह ने बनवाया। किसने? अजीत सिंह। ये वही अजीत सिंह है, वीर दुर्गादास वाले, है ना। अजीत सिंह ने इनका मंदिर बनवाया था। और ये गाड़ी कैसी गाड़ी है? बैलगाड़ी है, ठीक है ना। पूछ लेंगे भी गाड़ी कौन सी है, शिफ्ट वगैरह नहीं है, बैलगाड़ी है, ठीक है। तो बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। और इनका थान खेजड़ी के नीचे होता है, थान
खेजड़ी के नीचे होते हैं। अब मुझे बताओ, हमने एक थान की और बात करी, उनके थान भी खेजड़ी के नीचे होते हैं। किसके होते हैं आप कमेंट करना, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब वापस देख लो एक बार। हड़बू जी के गुरु का नाम बालीनाथ, थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे, वाहन इनका शियार है, शकुन शास्त्र के देवता, सिद्ध पुरुष है, वीर योद्धा है इनका मंदिर 1721 में अजीत सिंह ने बनवाया। ठीक है, ये 5 पीरों में एक है। गो सेवक और वचन सिद्ध पुरुष के रूप में इन्हें याद किया जाता है। जन्म बुंडेल नागौर में मेहाजी सांकला के यहाँ पर इनका हुआ था। और राव जोधा को मुंडेर जीतने के लिए हड़बू जी ने प्रेरित किया, आशीर्वाद दिया। जब जोधा मंडोर जीत गए तब जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी फड़ो दी तथा आसपास की जागीरें दान में दी। जिनके मामा के बेटे भाई थे रामदेव जी ने हड़बू जी को कहा कि आप बेंगटी में रहो क्योंकि आपको वहीं रहना है। फिर इन्होंने बेंगटी में रहकर बीमार गायों की सेवा करी। और इनकी एक गाड़ी थी बैलगाड़ी, और उस बैलगाड़ी से ये गायों के लिए दूर दूर से चारा लाया करते थे और गायों की सेवा करते थे। और आज भी इनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ठीक है साथियों, ये है हड़बू जी। तो हड़बू जी के बारे में आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मेहाजी मंगलिया, शकुन शास्त्र के ज्ञाता। तो सबसे पहले शकुन शास्त्र के देवता तो हड़बू जी, लेकिन शकुन शास्त्र के ज्ञाता मेहाजी मंगलिया स्वाभिमानी स्वभाव के कारण उनके अनेक शत्रु हो गए। हम कह रहे हैं इनका स्वभाव स्वाभिमानी था, इसके कारण उनके अनेक शत्रु हो गए। जैसलमेर के राव राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और जैसलमेर के राणक देव भाटी थे, उनसे इनका युद्ध हुआ मेहाजी मंगलिया का, और क्या हो गए, ये वीर गति को प्राप्त हो गए। लोगों की सेवा सहायता एवं उन्हें संरक्षण देने के कारण इन्हें पूजा जाता है। लोगों की सेवा की, सहायता की, उनको संरक्षण दिया, इसलिए इनकी पूजा की जाती है। बापीनी फलोदी में मेहाजी का मंदिर है। बापीनी नाम की एक जगह है फलोदी में, ये भी मेरे नज़दीक है। अब ये मत कहना सारे नज़दीक ऐसे हैं, नज़दीक है इसलिए बता रहा हूँ। तो बापीनी फलोदी में मेहाजी का क्या है, मंदिर है, जहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। भादवे की जो 8 होती है ना अष्टमी, उस दिन इनका मेला लगता है। और इसी दिन एक और होता है, बताओ क्या होता है, कृष्ण जन्माष्टमी भी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ही मनाई जाती है। ठीक है साथियों, तो वापस एक बार आप और देख लो इनके बारे में, किन के बारे में, मेहाजी मंगलिया के बारे में। मेहाजी मंगलिया, तो इनके बारे में एक तो इनका पूछ ले किसके टाइम थे, ये चुंडा के टाइम थे। राव चुंडा थे ना, चुंडा का जिस टाइम राज था उस टाइम मेहाजी मंगलिया थे। और इनका घोड़े का नाम किरण काबरा था। क्या था, किरण काबरा। देखो 3 घोड़े आ गए, 3 4, रामदेव जी का लीला घोड़ा, तेजा जी का लीलन, बाबू जी का केसर का आलमी, मेहाजी का किरण काबरा। तो ये घोड़ों के नाम भी ध्यान में रखना, कई बार घोड़ों का मिलान वाला क्वेश्चन बन जाता है। तो किरण काबरा इनके घोड़े का नाम था। और कहा जाता है जो इनके पुजारी होते हैं ना, इनके पुजारी, उनकी वंशवृद्धि नहीं होती, वंश आगे नहीं बढ़ता, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो मेहाजी मंगलिया किसके समकालीन थे आपसे पूछ लें, तो मेहाजी मंगलिया राव चुंडा के समकालीन थे। घोड़े का नाम किरण काबरा, पुजारी के बारे में कहा जाता है इसकी वंशवृद्धि नहीं होती। ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। जैसलमेर के राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। इनकी पूजा क्यों की जाती है, कि लोगों की सेवा करी, सहायता करी और लोगों को संरक्षण दिया, इसलिए इनकी पूजा की जाती है। बापीनी फलोदी में इनका मुख्य मंदिर है, जहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है, यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका मेला लगता है। क्वेश्चन आ जाए, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किस लोक देवता की पूजा की जाती है, मेला लगता है, तो किसका लगता है, मेहाजी मंगलिया। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ेंगे। देवनारायण जी को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं ना। राजस्थान की प्रसिद्ध वीर गाथा बगड़ावत के अनुसार गुजर वीर भोजा और पत्नी साडू माता के पुत्र देवनारायण की पहचान गाय एवं प्रण पालन के लिए रही है। हम कह रहे हैं वीर बड़गावत गाथा है, बड़गावत, उनके अनुसार इनके पिताजी का नाम वीर भोजा स्वई भोज था, माता का नाम साडू, और इनके यहाँ देवनारायण का जन्म हुआ और इनकी पहचान गाय और प्रण पालन के लिए रही है। बिनाय के शासक से इनकी रक्षा है तो इनकी माँ इन्हें लेकर अपने पियर सोडंग उज्जैन चली गई। अब कह रहे हैं बिनाय का कोई शासक था, उससे रक्षा के लिए वो शायद मारना चाहता था देवनारायण जी को, तो उनसे रक्षा करने के लिए इनकी मम्मी थी ना, ये साडू माता, तो ये कहाँ ले गई, पिहार सोडंग ले गई। सोडंग कहाँ पर है, उज्जैन में। पूछ लेंगे देवनारायण जी का नानेरा कहाँ था, तो इनका नानेरा था उज्जैन था। ठीक, उज्जैन कहाँ पर है, एमपी में थे। तो बिनाय के शासक से इनकी रक्षा है तो इनकी माँ कहाँ ले गई, पियर सोडंग उज्जैन ले गई। बड़े होकर देवनारायण जी प्रतिशोध लेने तो बिनाय पहुंचे, लेकिन जब बड़े हो गए देवनारायण जी, अब बिनाय का जो शासक था उससे प्रतिशोध उनसे लड़ने के लिए पहुंच गए। अब देखो मैं देखता हूँ आपको, ठीक है, जहाँ गायों को लेकर बिनाय ठाकुर से इनका झगड़ा हुआ, और जहाँ पर गायों को लेकर बिनाय के जो ठाकुर था उनसे देवनारायण जी का झगड़ा हुआ, और संघर्ष में देवनारायण जी विजय रहे और देवनारायण जी बाद में जीत भी गए।
और देवमाली ब्यौर में देवनारायण जी का देहांत हो गया। और देवमाली ब्यौर में एक जगह है जहाँ पर देवनारायण जी का क्या हो गया, देहांत हो गया, जहाँ इनका विशाल मेला भरता है। और देवमाली में देवनारायण जी का मेला भरता है। देश से देवनारायण, देश से देवमाली, देव देव शुरू से ट्रिक बना लेना, याद हो जाएगा। इनका मुख्य पूजा स्थल आसीन भीलवाड़ा में। और देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल पूछ ले कहाँ पर है, आसीन भीलवाड़ा। इनके मुख्य अनुयायी गुज्जर होते हैं। और मुख्य अनुयायी कौन होते हैं इनके, गुज्जर होते हैं। कौन होते हैं, गुज्जर होते हैं देवनारायण जी के। अब देखो कुछ फैक्ट आपको तो और बता दें या रहने दें, बताओ बताओ, बता देते हैं ना। तो देवनारायण जी गुजरों के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले तो जो वीर गाथा बगड़ा होता है ना, उनके अनुसार इनके पिता का नाम स्वई भोज या भोजा था और माता का नाम साडू माता था। और इनकी देवनारायण की पहचान गाय और प्रण पालन के लिए, वचन पालन के लिए, ठीक है। बिनाय के शासक से रक्षा तो इनकी माई ने कहाँ ले गई, सोडंग उज्जैन, ठीक है। बड़े होकर बिनाय पहुंचे और गायों को लेकर इनका बिनाय के ठाकुर से झगड़ा हुआ और देवनारायण जी इसमें जीत गए। और देवमाली ब्यावर में इनका देहांत हो गया, जहाँ इनका मेला लगता है। इनका मुख्य पूजा स्थल आसीन भीलवाड़ा में और इनके मुख्य अनुयायी गुजर होते हैं। इनके अलावा क्या ध्यान में रखना है, एक बगड़ावत महाभारत एक किताब है, बगड़ावत महाभारत, बगड़ावत महाभारत, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, पूछ लेंगे ये किसकी किताब है, बगड़ावत महाभारत। तो ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की किताब है, ठीक है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की ये पुस्तक है। फिर इनकी पत्नी का नाम पूछा जाता है, तो इनकी पत्नी का नाम था पीपल दे। क्या नाम था, पीपल दे। देखो पत्नियों के नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं सबके। और इनके घोड़े का नाम था लीलागर। घोड़े का नाम क्या था, लीलागर, लीलागर। खाली लीला तो रामदेव जी का था, लीलागर देवनारायण जी का। और बचपन का नाम देवनारायण जी का उदय सिंह था। क्या नाम था, उदय सिंह नाम था बचपन का देवनारायण का। और इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार, विष्णु का अवतार माना जाता है देवनारायण को। और जो इनकी फड़ है ना, वो जंतर वाद्य यंत्र पर पड़ी जाती है, जंतर वाद्य यंत्र पर बांधी जाती है या फिर पड़ी जाती है, ठीक है। और इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। मेला लिख दूं, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को देवनारायण जी का मेला लगता है। नहीं, हाँ भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को तो म्यास जी का लगता है और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को देवनारायण जी का लगता है। छोटी छोटी चीजें हैं जो कन्फ्यूज करती है, आपको ध्यान में रखना है। और विनायक का ठाकुर का नाम भी पूछा जाता है। जिनसे इनका झगड़ा हुआ था, ठाकुर का नाम क्या था, दुर्जन साल। क्या नाम था, दुर्जन साल। अमरीश पुरी ने रोल किया ना दुर्जन साल का, कहीं ना कहीं एक मूवी है उसमें है, ठीक है। तो दुर्जन साल। तो इसके अलावा आपको और ध्यान में रखना है, इनकी मूर्ति नहीं है, ठीक है। देवनारायण जी की क्या नहीं है, मूर्ति नहीं है, मंदिर में मूर्ति नहीं है। तो फिर क्या है, नीम की पत्तियों के साथ, नीम की पत्तियां है ना, नीम की पत्तियों के साथ ईंटों की पूजा की जाती है। नीम की पत्तियों के साथ ईंटों की पूजा की जाती है, ठीक है। ईंटों की पूजा की जाती है। मैं से लिख रहा हूँ, आपको थोड़ा सुनना है, ठीक है। तो वापस सुन लो आप देवनारायण जी के बारे में। एक बार और बात कर लें, देवनारायण जी क्या क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है और इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो वीर गाथा बगड़ावत है, उसके अनुसार ये सोई भोज और साडू माता के पुत्र थे। देवनारायण की पहचान गायों की रक्षा और प्रण पालन के लिए है। गायों की रक्षा कैसे, क्योंकि जो विनायक का ठाकुर दुर्जन साल था, उनसे इनका झगड़ा हुआ था और उसी में ये जीते थे, ठीक है। जब ये छोटे थे तो विनायक शासक की रक्षा है, तो इनकी माँ इन्हें अपने पियर है इनके नाने रहे सोडंग ले गई। सोडंग उज्जैन में जब ये बड़े हो गए तो वापस विनायक पहुंचे और दुर्जन साल से गायों को लेकर झगड़ा हुआ और देवनारायण जी जीत गए। और इनकी मृत्यु देवमाली ब्यावर में इनका देहांत हुआ। और इनका विशाल मेला पड़ता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। इनका मुख्य पूजा स्थल आसीन भीलवाड़ा में। इनके मुख्य अनुयायी गुजर होते हैं। इनकी मूर्ति नहीं है मंदिर में, नीम की पत्तियां और ईंटों की पूजा होती है। ये बगड़ावत महाभारत भोजले लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तक है। पीपल दे इनकी पत्नी का नाम है, लीलागर इनके घोड़े का नाम है, उदय सिंह इनके बचपन का नाम था, विष्णु का अवतार है। और इनकी फड़ जंत्रवादी यंत्र के साथ बांधी जाती है, पड़ी जाती है। ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। मेरे हिसाब से चीज़ें आपके कवर हो रही होगी, चीज़ें आपके समझ में आ रही होगी। क्योंकि आप ये मत देखना कैसा लिख रहा हूँ मैं, लिखने पे फोकस मत करना। क्योंकि देखो एक टेबलेट में ऐसे हाथ से लिखना पड़ता है, तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब एक बोर्ड हो ना, डिजिटल बोर्ड, वहाँ एकदम सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जा सकता है, लेकिन यह इतना पॉसिबल नहीं है। कोशिश कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपका अच्छा प्यार रहा तो डिजिटल बोर्ड पे भी आएंगे जल्द, ठीक है साथियों। तो अब हम मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे, मल्लीनाथ जी। तो अब हम बढ़ेंगे मल्लीनाथ जी। तो मल्लीनाथ जी के बारे में भी कई चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले दो चीज़ और बता दूं आपको मैं देवनारायण जी के बारे में, जो मुझे और याद आ गई। तो देवनारायण जी के बारे में ये है कि इन्हें आयुर्वेद का ज्ञाता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयुर्वेद का ज्ञाता। आयुर्वेद का ज्ञाता भी देवनारायण जी को कहता है। और इन्हें ईंटों का श्याम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईंटों का श्याम भी देवनारायण जी को कहा जाता है। ये भी आपको साथ ही साथ में ध्यान में रख लेना है। और इनकी जो फड़ है ना,
सबसे लंबी और छोटी फड़ है, सबसे लंबी और कैसी है, छोटी फड़ है, सबसे लंबी भी है और छोटी इनकी फड़ है। और इनकी फड़ जो जंतरवादी अंदर पर पड़ी जाती है, हमने ये तो बात कर ली थी। और फरवरी 1991 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था इन पर। 1991 में देवनारायण जी पर 5 रुपये का डाक टिकट, 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था, ठीक है। 5 रुपये का डाक टिकट आपको याद में रखना है। इसके अलावा एक चीज़ और रखना, इनकी फड़ है ना, ये डिजिटल फड़ है, यानी पहली फड़ है जो डिजिटल फड़ है, डिजिटल फड़ है, ठीक है ना। देवनारायण जी की फड़ डिजिटल भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनको भोग लगाया जाता है छाछ और राबड़ी का। भोग किसका लगाया जाता है, छाछ और राबड़ी का भोग लगाया जाता है देवनारायण जी को। ये छोटी छोटी चीज़ें जो एक दो बार पूछी है, मुझे बाद में याद आ गई। और देवनारायण जी है ना, एक तो मतलब 2011 में भी इन पर वो डाक टिकट जारी हुआ था। और जो फरवरी 1991 में हुआ था ना, वो फड़ पर हुआ था। लेकिन देवनारायण जी पर 2011 में डाक टिकट जारी हुआ था। 1991 ये फड़ वाला है, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप एक बार इसको देख लेना। मेरे हिसाब से तो सही है, फिर भी आप इसे थोड़ा कन्फर्म कर लेना। तो अब हम पढ़ेंगे मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे। मल्लीनाथ जी, सिद्ध महापुरुष मल्लीनाथ जी ने 1371 ईस्वी में 13 दलों में बांटकर आक्रमण करने वाले फिरोज शाह तुगलक की मालवा सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को मार गए। आप कह रहे हैं सिद्ध महापुरुष मल्लीनाथ जी ने 1371 ईस्वी में 13 दलों में बांटकर आक्रमण करने वाले फिरोज शाह तुगलक की मालवा सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को मार भी भगाया था। यह निजामुद्दीन की सेना थी जो फिरोज शाह तुगलक की ओर से आई थी। और इसको किसने मार भगाया, मल्लीनाथ जी ने। इन्होंने उगम सिंह भाटी से योग साधना की दीक्षा ली। और इन्होंने साधना की दीक्षा किससे ली, उगम सिंह भाटी। इनके गुरु पूछ ले तो गुरु इनके कौन जो हो जाएंगे, उगम सिंह भाटी। लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा, बालोतरा में पहले बाड़मेर में था, गांव में इनका मंदिर है। तो मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में है, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र माह में विशाल पशु मेला आयोजित होता है। और चैत्र के महीने में विशाल पशु मेला लगता है इनके, ठीक है। तो इनके बारे में कम इफेक्ट है, फिर भी ध्यान में रख लेना। 1371 ईस्वी में 13 दलों में बंटकर आक्रमण करने वाली फिरोज शाह तुगलक, यानी फिरोज शाह तुगलक की सेना थी, जिसको इसने 13 दलों में बांट दिए थे। एक दल जो निजामुद्दीन जो मालवा का सूबेदार था, उसकी सेना को मार भगाया था मल्लीनाथ जी ने। दीक्षा ली थी उगम सिंह भाटी से। और लूणी नदी के तटवर्ती यानी तिलवाड़ा में इनका मुख्य मंदिर है, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र माह में इनका मेला लगता है। एक्स्ट्रा चीज़ें देखें इनके बारे में भी, तो एक्स्ट्रा चीज़ें इनके बारे में ये है। तो इनके पिता का नाम था राव सलखा। पिता का नाम क्या था, राव सलखा। राव सलखा मल्लीनाथ जी के पिता का नाम था। माता का नाम था जियाणी। माता का नाम क्या था, जियाणी या जानी, ठीक है। जानी भी आता है कई जगह। और पत्नी का नाम था मल्लीनाथ जी के रूपादेह। क्या नाम था, रूपादेह इनकी पत्नी का नाम था। और इनकी राजधानी पूछ ले तो मल्लीनाथ जी एक शासक थे, तो इनकी राजधानी महेवा बाड़मेर, महेवा बाड़मेर इनकी राजधानी हुआ करती थी। और इन्होंने 1399 में एक संतों का सम्मेलन बुलाया। 1399 में पश्चिम राजस्थान के जितने भी संत हैं उनका सम्मेलन बुलाया और कुंडा पंथ की स्थापना करी। किस पंथ की, कुंडा पंथ। ये कुंडा पंथ कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कुंडा पंथ की इन्होंने स्थापना करी थी, ठीक है। और इनकी पत्नी है ना रूपादेह, इनका ये भी एक लोक देवी मानी जाती है। और मल्लावा गांव है, वहाँ पर इनका मंदिर है। मल्लावा गांव में इनकी पत्नी का मंदिर है, ठीक है। मल्ला गांव में इनकी पत्नी का मंदिर है। और हाथ में तलवार लिए अश्वराई के रूप में इनकी पूजा की जाती है। हाथ में तलवार है और अश्वराई के रूप में इनकी पूजा की जाती है। और जो 13 दलों में बांटा ना, तो इनके लिए एक पंक्ति भी आती है, 13 तूंगिया भांगिया माहवेवारी धनी। 13 तूंगिया भांगिया माहेवारा धनी, ऐसी पंक्ति पूछ ले किससे संबंधित है, मल्लीनाथ जी के बारे में ये पंक्ति है, ठीक है। एक तलीनाथ जी है, मल्लीनाथ जी अलग है, तलीनाथ जी अलग है। तलीनाथ जी का संबंध पांचोटा जालौर से। कहाँ से, पांचोटा जालौर से तलीनाथ जी का संबंध, ठीक है। तो एक बार और देख लो आप। मल्लीनाथ जी की राजधानी महेवा बाड़मेर, राव सलखा इनके पिता, जियाणी देवी इनकी माता, रूपादेवी इनकी पत्नी, जिनका मंदिर मल्लावा गांव में है। और 1371 में 13 दलों में बांटकर आक्रमण करने वाली फिरोज शाह तुगलक की जो सेना थी, निजामुद्दीन को मार भगाया था इसने। और उगम सिंह भाटी से इन्होंने दीक्षा ली थी, साधना की। इनका मंदिर लूणी नदी के तट पर है। तिलवाड़ा है एक जगह बालोतरा में, वहाँ पर इनका मुख्य मंदिर है। और चैत्र माह में इनका मेला लगता है। चैत्र में कब लगता है पूछ ले तो चैत्र शुल्क मतलब चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक एक महीना मेला लगता है। चैत्र शुक्ल एकादशी से चैत्र कृष्ण एकादशी तक इनका विशाल पशु मेला लगता है। इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना करी।
1399 में इन्होंने एक सम्मेलन बुलाया, ठीक है। हाथ में तलवार लिए अश्वारोही के रूप में इनकी पूजा की जाती है। और तल्लीनाथ जी का संबंध पांचोटा जालौर है। कहाँ है? पांचोटा जालौर से है, ठीक है साथियों। पंचपीर देख लो, रामदेव जी, बाबू जी, मियाँ जी, हड़बू जी, गोगा जी राजस्थान के पंचपीरों में शामिल है। तो आपको वो ट्रिक याद में रखनी है, गोपाराम है, ठीक है साथियों। हमने जो इम्पोर्टेंट लोक देवता थे उनके बारे में चर्चा करी है, और उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगेगा और आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, और आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे, और कोशिश है कि धीरे धीरे हम पूरी किताबें पढ़ लेंगे। अगर आपका सपोर्ट रहा और आप ऐसे ही पढ़ते रहे तो आपका चयन सुनिश्चित है, और हम भी आगे मेहनत करते रहेंगे, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रमुख संतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।